विक्रम? मैडम सर, आप जानती हैं इन्हें? कौन है ये विक्रम है, हमारे साथ एकेडमी में थे, हमारी ही बैच में थे। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ईमानदार इंसान थे। इनके लेवल का टैलेंटेड एकेडमी में कोई भी नहीं था। इनफैक्ट हम खुद इनके टैलेंट के मुरीद थे, हम रोल मॉडल मानते थे इन्हें। मैडम सर, अगर आप इनके बारे में इतना कुछ जानती है तो ये इनका ये हालत कैसे हुआ? वही तो पता लगाना है करिश्मा सिंह, आखिर इनकी ऐसी हालत कब, कैसे और क्यों हुई। आप लोग सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहाँ तक 2 वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। कौन मैडम सर? नवाब साहब। एक वही है पूरे लखनऊ में जो आपको आपकी पसंद की जगह पर फूड सेंटर खोलने में मदद कर सकते हैं। और उसमें आपको हमारा जरूरत पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि नवाब साहब को थोड़ा प्यार का भाषा समझ में जो नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं करिश्मा मैडम, है ना पुष्पा जी? हाँ? लेकिन ये नवाब साहब हैं कौन? माफ कीजिएगा, नवाब साहब यहाँ के ओनर हैं। ये महिला पुलिस थाना उनकी पुश्तैनी हवेली पर बना है। थोड़े से टेढ़े हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। हमें लगता है कि उनसे इस बारे में बात करने के लिए पुष्पा जी ठीक रहेंगी, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कहेंगी तो जरूर मान जाएंगे। वो आपके मुरीद हैं, आपकी बात तो कभी टालेंगे नहीं, है ना पुष्पा जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इज्जत करते हैं हमारी, बहुत ही भद्र पुरुष हैं। कौन पुरुष है? भले 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 इंसान है वो, औरत की बात का मान रखते हैं, बस और कुछ नहीं। आज से पहले कभी खुशी के बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ खुशी के लिए सोचता रहा। आज अपने लिए सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल हमारे अब्बा की तरह हैं। उन्होंने भी आप ही की तरह जिंदगी भर परिवार का ख्याल रखने में, परिवार के लिए कमाने में बिता दी। ये बात अच्छी है, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया उन्हें भूलने लगती है। सच बात तो ये है कि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे लिए जीना शुरू करती है। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे बारे में सोचना शुरू करती है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस टोन में सवाल करते हैं, ठीक उसी टोन में हमें जवाब मिलता है। इसलिए अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना गलत बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, इसमें खुश रहना आपका हक है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस जज्बाती गुलामी से आजादी, जो आपको अपने बारे में कभी सोचने नहीं देती। इसलिए जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। आप भूल जाइए आपकी बेटी ने आपके साथ क्या किया। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। शायद आप सच कह रही हैं, लेकिन अपने लिए कभी जिया ही नहीं, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता खुशी के बिना किसी और खुशी की। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। आप जब भी अपना फास्ट फूड सेंटर खोलेंगे, अपनी बेटी खुशी के नाम से खोलिएगा। इससे आपकी बेटी खुशी का नाम आपसे जुड़ा हुआ रहेगा और आपका भी दिल काम में लगेगा। है ना अच्छा आइडिया? वाह क्या बात है संतु। कभी कभी सुर लगता है आपका गलती से, लेकिन जब लगता है ना तो एकदम क्या बात है संतु जी। ये बात बोल के ना एकदम आपसे शादी करने का हमारा इरादा और पक्का कर दिया। चले आइए संतु जी, चलिए संतु जी। चलिए। आप आ गई? मुझे लगा ही था आप अपने पापा को लेने जरूर आएंगी। हम इन्हें लेने नहीं, बल्कि इनसे कुछ और लेने आए हैं। अब क्या चाहिए? पैसे लेने आई हो? इतना बड़ा घर दे दिया, घर से बेघर कर दिया, अब किस बात का पैसा चाहिए तुमको? सिर्फ घर ही नहीं दिया इन्होंने, घर के साथ भर भर के जिल्लतें भी दे दी है। घर से कॉलेज और कॉलेज से फ्रेंड सर्कल, हर जगह इनकी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है मुझे कि ये मेरे पिता है, एक किन्नर मेरे पिता है। अच्छा, तो अभी आपको जिल्लत फील हो रही है? इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि मेरी बच्ची कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। वाह। लेकिन मैडम, जब मैं खुशी को ऐसे देखता हूँ ना, खून खोलता है मेरे अंदर। मन करता है सब कुछ चीर दूं, फाड़ दूं, खून की नदियां बहा दूं, शमशान बना दूं मैं।
ओ भाई साहब धीरे थोड़ा, कौन है ये नमूना? ये सोमू है, मेरा बॉयफ्रेंड। कवि है, वीर रस में कविताएं करता है। तो अपने इस वीर बहादुर साहसी कविराज बॉयफ्रेंड को बोल दो कि ये थाना है और यहाँ इस तरीके की हिंसक बातें करना कानूनी अपराध है। इसके लिए सीधा अंदर हो सकते हैं ये। इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखे और जब बोला जाए ना तभी मुंह खोले। समझ गए? खुशी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। हाँ, तो आपने भी कब आपके बारे में सबको सच बताया था? और रही सोमू की बात, तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। मैं भी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और उसका सबूत है मेरी कविता जो मैंने खुशी के लिए लिखी है। सुनिए। पूछ तो लो, सुनना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुनना है। अरे हम वीर रस कवि हैं, हम सुनाने के पहले पूछते नहीं है, सीधा सुनाते हैं। तो सुनिए। चीते जरा ड्रॉर से गोली का डिब्बा लाओ हमारा। हाँ, क्या बोल रहे थे? अब कुछ नहीं, मेरा बस इतना ही था। खुशी यू कंटिन्यू। अब इतनी इंसल्ट के बाद मैं तो इस शहर में बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने यूएस जाने का प्लान किया है। आगे की पढ़ाई अब मैं वहीं करूंगी। सोमू सब इंतजाम कर देगा। मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। क्या 15 लाख? ये तो काफी बड़ी रकम है बेटा। और तुम इस अजीब सी चीज पे भरोसा करती हो? आपने सबको क्या इनकी तरह धोखेबाज समझा है? सुनिए ना खुशी मैडम, बहुत हो गया आपका। कुछ नहीं मिलेगा आपको, निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। लेकिन एक बात याद रखना, और मेरी जिंदगी नर्क बन गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। चलो सो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मैं अभी आया। ये लो, मेरे अकाउंट में 22 लाख रुपए हैं। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। तुम इसमें से जितना चाहो निकालो, चाहो तो पूरा रख लो, तुम्हारे लिए ही तो है। 22 लाख? अरे 22 लाख में तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। इतने सारे जीरो को देख के ना जहन में एक शायरी आ रही है। चीते, तुम गोलियां नहीं लाए अभी तक? गोली का मैडम, इसको तो तोप के आगे बांध देना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। इज्जत का फजीहत तो वैसी कर चुकी है ये लड़की। आपने अपना जो जिंदगी भर आपने जो कमाया है जमा पूंजी, वो भी इसके नाम कर दिया। अरे पलट कर नहीं देखेगी, आपको बता रहे हैं। क्या जरूरत था पूरा जिंदगी भर का जमा पूंजी इसके हाथ करने का? करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक करें, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। पुरानी कहावत है, पैसा वही जो हाथ में, ताकत वही जो पास में, और अपने वही जो साथ में। आपने अपने जज्बात गलत जगह जाया कर दिए। बुरा मत मानना, एक सवाल करता हूँ, भगवान ना करे, लेकिन अगर मेरी जगह आपके पिताजी होते तो वो क्या करते? संतू जी को लौटे। कितनी प्यारी लग रही है ना। हमको लगता है ना ये अपने सपने में बहुत सारी शॉपिंग कर रही है। शादी कर रही है, शादी हमारे साथ। तुम्हारे साथ कर रही होती तो रो रही होती। हंस रही है, मतलब सनी के साथ शादी हो रही। क्या बोले? कसम से बिल्लू चंपत, कभी कभार तुम पर इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि गन्ना वाली मशीन में तुमको डालकर तब तक चलाते रहना जब तक तुम्हारे शकल का झाड़ू ना बन जाए। संतू जी, देखना क्या लिखा है, देख। डू नॉट डिस्टर्ब। गुड मॉर्निंग संतू जी, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। संतू जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि दूल्हा कौन था? हाँ? नहीं, आप ऐसे लेटी थी तो सपना देख रही थी ना कि सपने में आपका शादी हो रहा था। किसने कहा मैं सपना देख रही थी? नहीं तो आप ऐसे लेट कर ऐसे मन मन मुस्कुरा कह रही थी संतू जी? मैं विजुअलाइज कर रही थी। मैंने एक बुक में पढ़ा था पुष्पा जी कि अगर आप सच्चे दिल से पूरी शिद्दत से कुछ सोचो तो वो पूरा हो जाता है। अब गेस करो कि मैं क्या सोची थी। हम बताएं कि संतू क्या सोच रही होगी? बताओ। तुम्हारा सरकारी क्वार्टर जो है ना, उसमें जो नल टपकता है वो बंद हो गया। कॉमन वुमन मेंटेलिटी। नहीं, ये नहीं सोच रही थी मैं।
मैं विजुअलाइज कर रही थी कि खुशी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हमारे थाने आ रही है गोपाल जी से माफी मांगने, रोते हुए दौड़ते हुए यहाँ भागी भागी आती है और अपने डैडी को अपना लेती है। हेल्प हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विजुअल इफेक्ट इतना जल्दी? अब हाँ हाँ हाँ, मगर हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम तो यूएस जा रही थी ना? मैं जानती हूँ मैडम सर ये यहाँ पे क्यों आई है। क्यों आई है? गोपाल जी से माफी मांगने। अच्छा, आपको कैसे पता? विजुअलाइज किया मैंने मैडम सर, ये टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है, तो ये माफी मांगने आई। आप माफी मांगने आए हो ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था सोमू, वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। सारे? हाँ, धोखा दिया उसने मुझे, चीटिंग की मेरे साथ। हमने जाहिर किया था ना डाउट लड़के के खिलाफ, लेकिन आपने नहीं सुनी। अपने जिंदगी भर का जमा पूंजी दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, चूरन लगा के गए हम सबको, बर्बाद कर दिया आपने अपना सब कुछ इस नालायक औलाद के पीछे। दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं, पैसे चाहिए। मुझे यूएस जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने अभी एक और आदमी को ढूंढा है जो बहुत जेन्युइन है। चाहे तो आप लोग मिलके उससे तसल्ली कर सकती हैं। वो 10 लाख रुपए लेगा और मेरा वीजा बना के देगा। मुझे इस शहर से, इनसे और इस जिल्लत भरी जिंदगी से दूर जाना है, इतनी दूर कि मैं ये भूल सकूं कि ये मेरे पिता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलने में? इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची है तुम में? ये अपनी जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई सब कुछ तुम्हें दे चुके हैं, इनके पास बचा क्या है तुम्हें अब देने के लिए? एक मिनट गोपाल जी, अब हम बात करेंगे। इससे खुशी सुनो तुम। 2 बातें हैं। पहला बात, हमारे पेशेंट का हो गया दी एंड, इसलिए अगर तुमने अपने पिताश्री का एक और बार अपमान किया ना हमारे सामने, तो हम तुम्हें वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। दूसरा बात, ये जो नौटंकी हुआ है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैसा लेके जो भागा है, ये तुम्हारा फॉल्ट है और उसका फॉल्ट है। इसलिए अब जो इसका साइड इफेक्ट होगा ना, ये तुम ही झेलोगी। समझ गई तुम? अब इससे पहले कि हम अपना पेशेंस हमारे दिमाग से बाहर निकल जाए, तुम यहाँ से कट लो हमारे सामने से और खुद को हमसे बचा लो। जाओ, निकलो। गोपाल जी आप? कहाँ चले गए? संतू? संतू? हाँ? गोपाल जी को देखा कहीं तुमने? अंदर ही होंगे, और कहाँ जाएंगे? नहीं, अंदर नहीं है वो। पता नहीं। चीते जरा जाके देखो बदनाम के ठिए पर हैं क्या वो? ठीक, हम देखते हैं। क्या हुआ पुष्पा जी? गोपाल जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे हमने चीता को भेजा है बदनाम के ठिए पे। ओके, फोन करके देखते हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? ऐसे कैसे बिना बताए कहीं जा सकते हैं? देखा, कहा था ना मैंने, तो कुछ चल कर आएगा। दुनिया देखी है अम्मा ने, पता था यही होना है। बेकार में इतना टाइम वेस्ट किया क्यों कमला? अरे अम्मा, मैं बिमला हूँ, कमला तो ये है। अम्मा देखो, मैं आ तो गया हूँ, मेरी एक छोटी सी शर्त है। माँ से शर्त नहीं रखते, हक से मांगते हैं। जो मांगेगा मिलेगा। इस परिवार में स्वागत है तेरा। हेलो हेलो संतोष बेटा। गोपाल जी, आप ठीक तो है ना? आप हो कहाँ? बेटा सुनो मेरी बात देख। ऐसे कोई करता है कि आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो ना। आपको पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे यहाँ पे? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, थाने से लेके मार्केट तक, मार्केट से लेके दूसरे थाने तक, दूसरे थाने से लेके तीसरे थाने तक, लेकिन कहीं भी आपका कुछ पता नहीं चला। आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो, यहाँ पे कोई आपको ना नहीं बोलेगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों? अभी बताइए ना। लेकिन तुम सांस ले लो तो मैं कुछ बोलूँ ना। अब हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मदद करोगे हमारी? हाँ तो
इसमें पूछना क्या है? आप बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं आपके नंबर पर ना एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, ठीक है? तुम उस एड्रेस पे आ जाओ, हम मिलके तुम्हें अपने मदद के लिए बताएंगे। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, ये राज है, राज ही रहने देना, ठीक है ना? क्या हो गया संतु जी? संतु जी आप नर्वसिया कहाँ रही हैं? मैं कहाँ नर्वसी आ रही हूँ? संतु जी आपका हाजमा तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? तो आप पेट पर ऐसे से हाथ कहाँ रगड़ रही हैं संतु जी? वो मैंने खट्टा दही खा लिया था। संतु जी तो आप चीनी मिला के खाती ना? वो बहुत ज्यादा खट्टा था। वैसे ही फोन किसका था संतु जी? कौन सा फोन? ये अच्छा, ये फोन तो पापा का था, मेरे। हाँ पापा का था, तो बोलना चाहिए था ना उनको प्रणाम। वाह। हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है? क्या बात कर रही है संतु जी? ऐसे हालत में कैसे जाइएगा हॉस्पिटल? कहिए तो हम अभी एम्बुलेंस बुला देते हैं। नहीं ना तो फिर हम आपके साथ चल लेते हैं ना? नहीं, यहाँ पे थाने में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो तू यहाँ पर है, मैं डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ, ठीक है? संतु जी क्या है ना, हमारा बात सुन। संतु जी चली गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। संतु जी रुको 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 रुको। अब टोपा होगा। अरे क्या है यहाँ काहे रुकने को बोले? रुको रुको रुको। काय? फोन आ रहा है, फोन। हाँ तो उठाओ ना। हाँ उठा रहे, उससे पहले हम न उठ जाए। हाँ तोते बोल, कबूतर का कुछ पता चला क्या? चील को बोला था कबूतर का पता लगाने को, तो चील को क्या पता चला? भालू के पास इंफॉर्मेशन है, तो भालू क्या बोला? घोड़ा बताएगा। तो घोड़े को फोन करना था ना, क्या घोड़े को फोन लोमड़ी ने उठाया? ठीक है, क्या बोला? ओके ठीक है। नहीं भाई साहब क्या चल रहा है ये? हम कहाँ बोले थे तुमको खबरी नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करो। तुम ये क्या चिड़ियाघर का मजा ले रहे हो, तोता मैना बिल्ली? नहीं मैडम, ये हमारे धंधे में सबके नाम ऐसे ही है, सब हमारे खबरी ऐसे ही। सुनो, पीएचडी नहीं करना है हमें तुम्हारे ये खबरी पर। मुद्दे पर आओ, कुछ पता चला? मैडम हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, कभी फेल नहीं होता बिल्लू द स्पाई। सॉरी। पहले हमारा ही चश्मा पहनते हो, फिर उसको गिराते हो, फिर उसी में टशन दिखाते हो तुम। क्या जिंदगी से नाराजगी चल रहा है तुम्हारा? नहीं सॉरी बोला ना मैडम। देख बिल्ला, ये चिड़ियाघर का खबर ना एकदम सही होना चाहिए, वरना ऐसा तोड़ेंगे ना तुमको कि लखनऊ का कोई डॉक्टर तुमको जोड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो? सर आप इनके साथ क्या कर रहे हैं गोपाल जी? तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ। तो फिर ये लो, ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए हैं, खुशी को दे देना, ये उसके यूएस जाने के लिए है। आप गोपाल जी ये क्या कर रहे हैं? आप दोबारा वही गलती कर रहे हैं। कुछ मत कहो बेटा, बस इस पैसे को खुशी तक पहुंचा दो। तो आप ये खुद क्यों नहीं दे देते? आप मेरे साथ चलिए, आप खुद दे दीजिए। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते आप? सवाल मत करो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। देखो तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारे पिताजी की जैसा। अगर पिताजी समझती हो तो सवाल मत करो और इस पैसे को तुम खुशी तक पहुंचा दो। और हाँ, वादा करो तुम किसी को कुछ बताओगी नहीं। पहुंचा दोगी ना? थैंक गॉड, फाइनली। कहाँ है? कहाँ है मतलब? तुम बताओ, कहाँ है तुम्हारे पिता? मुझे क्या पता कहाँ है, मैं तो अपने पैसों के बारे में पूछ रही थी। पैसे? कौन से पैसे? क्यों, आपको पिताजी का फोन नहीं आया? नहीं। मुझे तो आया था सुबह उनका फोन। अब बोले भिजवा रहा हूँ पूरे 10 लाख रुपए। मुझे लगा कि आप लोग मेरे पैसे लेकर आए होंगे। लगता है तुम्हारी अक्ल अब तक ठिकाने नहीं आई। कहाँ से आएंगे उनके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे पैसे। जैसा बाबा ने मुझे बोला था मैंने आपको बता दिया। अगर बाबा ने इनके जरिए पैसे नहीं भेजे तो कौन पैसे लेकर आने वाला होगा? पैसा पैसा पैसा, हद होती है बेशर्मी की।
वो आदमी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई तुम्हारी खुशियों के लिए खर्च कर दी, वो आदमी कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया, ये पूछने के बजाय तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। क्या मतलब कहाँ है? सुबह आप लोगों के साथ ही तो थे थाने में। थे, लेकिन अब नहीं, बिना बताए कहीं जा चुके हैं। हमें लगा शायद तुम्हें अपने किए पर थोड़ा बहुत पछतावा हुआ होगा और तुम अपने पिता को घर ले आई होगी, लेकिन अफसोस, तुम वही इनसेंसिटिव और सेल्फिश लड़की हो जिसको अपने ही पिता के जज्बातों की कोई कदर नहीं। शायद तुम्हारे पिताजी ने अपनी असलियत छुपाकर गलती की, लेकिन तुम्हें गोद लेकर उससे बड़ी गलती की। चलिए पुष्पा जी। कहाँ फंसा दिया गोपाल जी ने, झूठ बोल रहे वो भी उनके सामने, जो 2 सेकंड में पकड़ लेंगे मुझे। तो वादा भी किया तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये खुशी कौन से पैसों की बात कर रही थी? इसकी बातों से तो यही लग रहा है मैडम सर कि गोपाल जी फिर से इसकी बातों में आ गए हैं और उसके लिए 10 लाख का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया उन्होंने। वो ठीक है, लेकिन कहाँ से करेंगे वो इंतजाम? उनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं। वो सारे पैसे, अपना सब कुछ उस लड़की को दे चुके हैं। उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जहाँ से वो इतनी जल्दी इतने पैसे अरेंज कर दें। तो फिर कैसे उन्होंने? लेकिन मैडम सर, अगर संतू, संतू, कहाँ कहाँ? वाह वाह। अच्छा, वहाँ कहाँ? खाने थाने? खाने खाने हवा खाने। ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे खाता है कोई हवा? तो हवा को थोड़ी ना पता है कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, बैग लिए हुए हूँ और चोरी चोरी हवा खा रही हूँ। तो आ रही हूँ तो मैं खा रही हूँ। बैग में क्या है? मेकअप का सामान है। ये झूठ बोल रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है। देखिए ना कैसे पेट पकड़ कर बोल रही है। क्या छुपा रही हो, बताओ क्या है बैग में? बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती। किसको? आपको। दे दो। बैग छोड़ो संतू। ये तो काफी पैसे है मैडम सर। ये पैसे गोपाल जी ने दिए ना तुम्हें? हाँ या ना में सर तो हिला सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉमिस नहीं टूटेगा। ये पैसे गोपाल जी ने दिए हैं खुशी को देने के लिए। कहाँ से आए ये पैसे? देखो संतू, किसी की भलाई के लिए कोई अगर वादा तोड़ना पड़े ना तो वो गलत नहीं होता। हाँ हाँ, तो अब बताओ कहाँ मिले तुम्हें गोपाल जी? चारबाग स्टेशन में मिले थे, वहीं पे उन्होंने बुलाया था मुझे और उनके साथ कमला और विमला भी थे। अम्मा जी, लगा था हमको कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ हमको ऐसा लगा था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गोपाल जी निकले, केकड़ा सनिया नहीं तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि संतू जी पेट दर्द का बहाना मार के नहीं से सनी से मिलने जा रही हैं। मतलब कितना निर्लज, कितने बेशर्म, कितने तुच्छ किस्म के इंसान हैं हम पुष्पा जी। हमने संतू जी के बारे में इतना घटिया सोचा और संतू जी तो हमें जीते। तुम्हारे पास और कोई काम है कि नहीं? हर वक्त बस संतू 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 संतू, जरा आराम से। और भी दुनिया है संतू के अलावा, लोग हैं, ड्यूटी है। और वैसे तुम्हें याद है कि नहीं, तुम एक पुलिस वाले हो। हाँ है ना। क्या है ना? मतलब कि हमको याद है कि हम पुलिस वाले हैं ऐसा। हाँ, तो पुलिस वालों जैसा काम भी किया करो। मैडम सर का ऑर्डर है। गोपाल जी ने संतू को जिस नंबर से फोन किया था, अभी इसी वक्त उस नंबर को ट्रेस करो और पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ एक्टिव है, समझे? ठीक है पुष्पा जी, हम करते हैं, हम करते हैं। गोपाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तेरी यही सच्चाई है। लेफ्ट 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 लेफ्ट, तोता बोला लेफ्ट। हाँ, फिर आगे तोता, आगे कहाँ से? हाँ राइट, क्या सीधा वही वहीं पे है? रुको 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 रुको। बिल्ला।
क्या लेफ्ट राइट यही करते रहेंगे क्या हम अब? नहीं, वो तोते के इंफॉर्मेशन से चल। तोते के तोते उड़ाने हमने। नहीं, उसने कहा है कि ये देखो यही सामने टारगेट है ना अपना। हाँ, थैंक यू तोता। गोपाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चलिए हमारे साथ, हम आपको लेने आए। हम यहाँ इन्हें जोर जबरदस्ती से नहीं लाए, ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं इन्हें। पुष्पा जी, पैसे दीजिए। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए वापस। क्यों कर रही हैं आप लोग ये सब? खुशी को इस पैसे की जरूरत है, मैं उसके कोई काम आ सकूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्लीज ये पैसे आप खुशी को पहुंचा दीजिए। देखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे जहां होना था वहां मैं आ चुका हूं। यही मेरी सही जगह है। अब मेरे बारे में चिंता करना आप लोग छोड़ दीजिए। बुरा मत मानिए प्लीज, आप लोग जाइए यहां से। आप लोगों का फोन आया था, कहाँ है मेरे पैसे? चीता, जरा बॉक्स लेकर आना। जी मैडम। बैठिए बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। लीजिए। ये तो मेरी स्क्रैप बुक है। स्क्रैप बुक? अम्मा चीता, क्या कर रहे हो? ये का बॉक्स ले आए हो? का बॉक्स लाने के लिए कहे थे? सॉरी मैडम, गलती से आ गया। वो क्या है ना कि गोपाल अंकल के लिए रखे थे ये वाला। अच्छा, हमने क्या? नहीं तो पैसे वाला बॉक्स लाओ, जल्दी जाओ। ला रहे तुम्हारे पैसे ला रहे। ये स्क्रैप बुक ना? हाँ, इसमें है क्या? ड्राइंग में बहुत अच्छी थी मैं, तो बचपन में जितने भी अच्छे मोमेंट्स हुआ करते थे तो मैं इस ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर लिया करती थी। पापा की फेवरेट है, हमेशा इसको अपने साथ ही रखते हैं। अच्छा, तो जब तक पैसे आ रहे हैं तब तक देख लें स्क्रैप बुक में, तुम्हारी ड्राइंग्स भी देख लेंगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं? ठीक है। अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। ये कौन है? ये बाबा है। और ये कंधे पर कौन है? ये तो मैं हूँ। जब मैं 7 साल की थी तब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो बाबा मुझे कंधे पे लेके घुमाते रहते थे पूरे 2 हफ्ते तक। बाद में इसकी वजह से उनके बैक में प्रॉब्लम भी हो गई थी। इतनी सारी लड़कियां, ये कौन है? मेरे हर बर्थडे पे बाबा मुझे अनाथ आश्रम लेके जाते थे। बोलते थे कि खुशी बांटने की इससे अच्छी तो और कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो ये मेरे 10th बर्थडे का था। कितनी अजीब बात है ना? नहीं मतलब अगर तुम्हारे बाबा ने उस वक्त तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो आज तुम भी इन्हीं लड़कियों में से एक होती। और ये कब की है? ये बाबा ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पे मुझे बाइक गिफ्ट की थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे बाइक मिली है। फिर तो जैसे पंख ही लग गए थे मुझे। कई दिनों तक तो एक्साइटमेंट में मैं बाइक से उतरी ही नहीं। आना जाना, खाना पीना सब कुछ बाइक पर। कहीं भी ट्रैवल करती थी तो अपनी इसी बाइक पे करती थी। अच्छा, फिर तुम्हारे बाबा अपने काम पर कैसे जाते थे? पहले स्कूटर से जाते थे, फिर अचानक उन्होंने बस से जाना शुरू कर दिया। शायद उसी दिन से ना, जिस दिन उन्होंने तुम्हें ये बाइक गिफ्ट की। शायद। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बाइक दिलाने के लिए अपनी स्कूटर बेच दी उन्होंने और बसों के धक्के खाने लगे? नहीं मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया। आगे देखें। ये तुम हो ना? हाँ। ये क्या है आप दोनों के हाथ में? ट्रॉफी। ये गले में क्या है गोपाल सर के? सैशे। पर इस पे ये क्यों लिखा है बेस्ट मदर ऑफ द सोसाइटी? तो गलत लिखा है ना, बेस्ट फादर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए था भाई। नहीं, गलती से नहीं हुआ था। वो उस दिन मदर्स डे सेलिब्रेशन था और सबको अपनी मॉम के साथ में स्टेज पे परफॉर्म करना था। मैं दुखी थी कि मेरी मॉम नहीं है।
बाबा ने मॉम बन के मेरे साथ स्टेज पे परफॉर्म किया। हम लोग फर्स्ट आए और मुझे बेस्ट डॉटर का और बाबा को बेस्ट मॉम का अवार्ड मिला। ये वही विनिंग ट्रॉफी है हमारे हाथों में। और सब मुझे बधाई दे रहे थे कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे बाबा मॉम और डैड दोनों का रोल निभाते हैं। लेकिन उनको क्या पता ना कि तुम कितनी बदनसीब हो, कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता को बाबा कहने में शर्मिंदा हो जाओगी। ये सब उन्हें कैसे पता? चलो अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब से तुम स्क्रैप बुक बनाओगी ना तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का नाम उसमें डालने का जरूरत नहीं है। आजाद हो गई हो तुम, अकेली पड़ गई हो। अब बहुत अच्छा हुआ, ये टंटा ही खत्म हो गया बेटी और बाप के रिश्ते का तुम्हारी जिंदगी से। अम्मा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। तुम अगर कभी गिर गई तो तुमको उठाने के लिए कोई तुम्हें बेटा बेटा पुकारते हुए नहीं आएगा। तुम्हारा दिल बहलाने, तुम्हारे आंसू पोंछने, तुम्हें सीने से लगाने कोई नहीं आएगा। एक चीज का एहसास कराने भी कि पूरी दुनिया में एक इंसान है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेइंतहा, बेमतलब, बेहिसाब प्यार करता है। कोई नहीं आएगा। बधाई हो, अकेली हो गई हो, आजाद हो गई हो, अनाथ हो गई हो। लीजिए आपका पैसा। बाबा कहाँ है? बाबा का क्या करोगी? पैसा मिल गया ना, अब जाओ जिंदगी जियो अपना। प्लीज बताइए ना, बाबा कहाँ है? मुझे जानना है। तुम्हें ये पैसे देने के लिए उन्होंने वो जिंदगी चुन ली जो वो कभी नहीं जीना चाहते थे। मैं समझी नहीं, कौन सी जिंदगी? बेच दिया है उन्होंने खुद को तुम्हारी 10 लाख के एवज में। अरे खुशी, ये आंसू किस बात के? तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएं। तो वो हमेशा के लिए चले गए, दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। तुम अपनी लाइफ और अपना फ्रीडम एंजॉय करना। खुशी जी, ये वाला स्क्रैप बुक अगर आप यहीं पर छोड़कर जाती तो अच्छा रहता। काहे कि आपके लिए भले एक रद्दी का टुकड़ा होगा, लेकिन किसी और के लिए उसका पूरा जिंदगी है। बाबा आप, इन्होंने तो कहा था कि आप अब कभी नहीं लौटेंगे। सही कहा था। तुम्हें पैसे दिलाने के लिए ये हमेशा के लिए अम्मा के पास जा चुके थे, लेकिन हम इन्हें वापस लाना चाहते थे तो हमने अम्मा को वो पैसे लौटा दिए। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ से। यहाँ से आए मैडम, यहाँ से आए। हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई। हमारा खबरी नेटवर्क एकदम जबरी है। तोते से चील, चील से भालू, भालू से घोड़ा, घोड़े से लोमड़ी और लोमड़ी से कबूतर तक। झपट लिया इसको। भले ही ये पैसे लौटाकर लौट गया है, पर सच्चाई यही है, इसे एक ना एक दिन आना हमारे ही पास है।
ये दुनिया इसके लिए नहीं, इसे कोई नहीं स्वीकारेगा। इसकी खुद की बेटी इसे छोड़कर विदेश जा रही है, तो इसे और कोई क्या अपनाएगा? जा रही थी। एक बार अपने बाबा को खो चुकी हूँ, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं ये बात प्राउडली कह सकती हूँ कि ये इंसान जो इस वक्त यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा है, ये इंसान इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये इंसान मेरे पिता हैं। भले ही इन्होंने मुझे जन्म ना दिया हो, पर एक पिता होने का फर्ज इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मेरी असली खुशी तो आप ही हैं बाबा। आपसे दूर रह के मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? देखा अम्मा, धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है कि जेंडर एक इंसान की बाहर की पहचान हो सकती है, लेकिन असली पहचान होती है अंदर का इंसान, उसकी सोच, उसका काम। हम सब भूल जाते हैं कि जेंडर चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। जब वो हम सब में कोई बंटवारा नहीं करता, तो जेंडर के नाम पर बंटवारा करने वाले आप और हम होते कौन हैं? याद रखिए, बेहतर सोच से ही बेहतर समाज बनता है। मुझे माफ कर दो गोपाल बाबू, अब जाके दिमाग आया काबू। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बिजनेस कीजिए। आप बहुत बड़े कुक हो, मुझे प्लीज अपना पार्टनर बना दीजिए, फिर देखिए कमाई बेकाबू। अबे ओ गरीबों के राजा बाबू, पढ़े लिखे लोग लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, जाहिलों के साथ नहीं। गोपाल बाबू, हम कह रहे हैं हमारी दुकान के सामने अपना रेस्टोरेंट डाल लीजिए, फिर हम दोनों भाई मिलकर खूब पैसे कमाएंगे ना। क्यों बदनाम? अब चपड़गंज मेरी बात हो चुकी है। गोपाल बाबू मेरे साथ है। हमारे साथ? अब मेरे साथ। हमारे साथ। अम्मा चुप, फालतू का टोपा गिरी ने। देखा अम्मा, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। शायद इसी को बदलाव कहते हैं। शायद वक्त लगेगा, मगर देखना एक दिन ये तस्वीर जरूर बदलेगी। कभी सोचा नहीं था कि आप हमें स्वीकारेंगी। आपको स्वीकारने वाले या ना स्वीकारने वाले हम होते कौन है अम्मा? ये समाज आपका भी उतना ही है जितना हमारा। हम सब बराबर हैं, इंसानियत की नजर में भी और कानून की नजर में भी। इनफैक्ट हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आइए जुड़िए इस बदलाव से, इस बदलती सोच से, और मौका दीजिए खुद को, हमको, इस बदलाव को, कि हम सब मिलकर एक और बेहतर समाज बना सकें। क्या बोलती है विमला? अम्मा, मैं बिमला नहीं हूँ, बिमला ये है, मैं कमला हूँ। पर जो भी हूँ, एक बात जरूर कहूंगी, जो भी कहा मैडम ने सही कहा। आज से नेक लेना बंद, हम खुद का काम शुरू करेंगे। मैडम सर जी, हम सब की तरफ से आपको एक सैल्यूट तो बनता है। पुष्पा जी, ये कहाँ पर आप लोग? एक मिनट मैडम सर, एक मिनट। वैसे तैयार है ना आप? बिल्कुल। हाँ। ये सब आप लोगों ने? अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी?
पहले ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, ये देखिए आप लोग ने इतना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि खुशी वही जो अपनों के साथ बांटी जा सके। हम सच में बहुत खुश नसीब है कि हमें आप जैसे दोस्त मिले हर सुख दुख में साथ देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैडम सर, वो एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ, वो आपकी एज कितनी है? वो आपको इतना तजुर्बा है ना, तो इसलिए जानना था। नहीं, वो इतना तजुर्बा तो पुष्पा जी ने भी नहीं देखा होगा ना। इन्होंने तो पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। संतू, इतनी उम्र नहीं है हमारी, समझी ना? वैसे बिल्ला कहाँ है? अरे उसकी बहन बिलौटी को ना लड़के वाले देखने आए, तो चेक करने गया कि लड़का वाला लोग सही में चोर के खानदान का है कि नहीं। आखिर चोर के स्टेटस का सवाल है भाई। वैसे मैडम सर, केक काटिए ना जल्दी, कब से दिल कर रहा है केक खाने का। हाँ हाँ। एक मिनट मैडम सर, विश तो मांगिए। अब विश ऐसी तो हमारी कोई खास विश है नहीं। अब आपकी ना सही, आपकी अम्मी के लिए मांग लीजिए कि आपको अच्छा सा लड़का मिल जाए और अच्छे से शादी हो जाए। केक काटे? हाँ मैडम सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिलहाल बस इतना ही ले आइए। जी मैडम। थैंक यू। थैंक यू। वैसे मैडम सर, संतू का सवाल अभी भी वही का वही है कि तजुर्बा के हिसाब से आपकी उम्र थोड़ी कम नहीं है। हमको मालूम है लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम वो क्यूरियस हो रहे हैं, हमको जानना है कि आपका एज क्या है आज का जन्मदिन मिलाकर। समझ गए हम। आप यही जानना चाहती है ना कि मैडम से शादी कब करेंगी, कौन सी उम्र में करेंगी? तो अपने थाने के परिवार के सबसे बड़े मेंबर होने के नाते हम मैडम सर को आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्द ये शुभ काम होगा और बहुत जल्द इनके हाथ पीले भी होंगे। पुष्पा जी, आप तो बिल्कुल मेरे तरह सोचती हैं। अच्छा, कैसे? पता चल जाएगा। मैडम सर, ये आपके लिए, खोलिए। थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी? हाउ टू इम्प्रेस अ मैन एट 30। देखा पुष्पा जी? वाह संतू जी, वाह, एकदम मतलब कमाल है। वैसे हमारा भी गिफ्ट कुछ कम क्रिएटिव नहीं है। ये देखिए, टन टन, लीजिए मैडम सर। अरे वाह। हाँ मैडम सर, हम तीनों ने मिलकर खरीदा है आपके लिए। अच्छा नहीं लगा मैडम सर? कुछ ज्यादा हो गया ना? थोड़ा सा। पर कोई बात नहीं, बहुत क्यूट है। इनका आइडिया था। आप लोग हमारी उम्र के बारे में पूछ रहे थे, राइट? जी। हम जानते हैं कि महिलाओं को अपनी उम्र बताने में हमेशा थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। गुरेज? गुरेज मतलब ऐतराज। हमें बताने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हम हो गए हैं पूरे 30 साल के, और अब जब अपनी जर्नी को पलट कर देखते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अब्बा ने हमें जो भी वैल्यूज सिखाई उसके साथ हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हाँ, मानते हैं कि शादी जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें भी वक्त है। पहले हम कुछ करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे लखनऊ शहर के लिए, अपने समाज के लिए। जब हमें लगेगा ना कि हमने वर्दी के सम्मान को बढ़ा दिया है, इस समाज में थोड़ा सा ही सही कुछ सुधार लाया है या कुछ जेन्युइनली अच्छा किया है, तब हम शादी करेंगे। मैडम सर, हम भी कुछ लाए हैं आपके लिए। आप भी लाई हैं? हाँ, हमने कहा था। अरे वाह। चलिए देखते हैं करिश्मा सिंह हमारे बारे में क्या सोचती हैं और कितना हमें समझती हैं। शायरी? करिश्मा सिंह, हम समझते थे कि आप हमें बिल्कुल नहीं समझती हैं, लेकिन अब हम मान गए हैं कि सबसे ज्यादा आप ही हमें समझती हैं। थैंक यू। वेलकम मैडम सर। मजा आ गया मैडम साहब। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। आप सब ने हमारा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया उसके लिए। चलिए फिर, गुड नाइट। कल मिलते हैं थाने पर। जी जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद।
हेलो, ठंड बहुत बढ़ हम गई भी है ना चलें? संतू जी? आइए अम्मा बैठिए। हाँ हाँ, बैठिए ना। बैठ तो रहे ना, साड़ी पहनी ना आज। हाँ तो किसने कहा था साड़ी पहनने के लिए? हाँ तो मैडम से कब बर्थडे था ना, तो हाँ चले? हाँ चलिए। और हाँ सुनिए, आज जरा धीरे चलाइए, हमने बाल नहीं बांधे। ये भाई ये भाई यस क्या है? क्या समझे उसको? पुष्पक विमान की उड़न खटोला। चलो उतरो चुपचाप उतरो। बदनाम भाई देखो कैसा इंसान है। अंदर हम साथ साथ हैं, बाहर हम आपके हैं कौन? तुम भी जा रहे थाने, हम भी जा रहे थाने। तुम्हारी वजह से ये भी शुरू हो गया। अब चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, नहीं तो तांबा का बाल पकड़ के ना जमीन पे पटक देंगे हम। नहीं। कैसे समझाए इनको हम कि हमको संतू जी को छोड़ना है? देखो इतनी रात को अकेले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। ऊंच नीच हो गया तो जवाब कौन देगा? हम साथ जाएंगे। हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। काम करो, एक काम करो बाबू, हम रुक जाते हैं, तुम लोग चले जाओ। चले जाओ तुम। स्टार्ट हो गई। तुमको ऑटो। संतू जी, संतू जी घर छोड़ देंगे? चीते, तू उत्तर में रहता, मैं दक्षिण में रहती हूँ, तू कहाँ इतना दूर आएगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि कोई संतू बात जी, नहीं चीते, संतू मैं जी, चली जाऊंगी। संतू जी लेकिन इतनी रात को। चीते, पुलिस वाली हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। हम संतू जी, हम ना। चलो भैया, चलो चलो चलो। संतू जी, संतू जी, अरे हम तो ये कह रहे थे कि आप हमको घर छोड़ देंगे का? पगार भी नहीं मिला, इतना रात को रिक्शा भी नहीं, 12 किलोमीटर पैदल बड़ा मुश्किल से पहुंच पाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। भैया एक मिनट रुकिए। जी बेटा। एक प्लेट फ्रेश खाना ले आएंगे प्लीज। जी अभी जल्दी थोड़ा। एक्सक्यूज मी, आपको भूख लगी है? आप खाना खाएंगे? हमने खाना मंगाया, बस आ ही रहा है, प्लीज आप ये मत खाइए। आइए जल्दी। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये खाइए। डरिए मत, खाइए, लीजिए। विक्रम, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।